दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज का हमारा अध्ययन है कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत आज हम अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये पाठ हमारे कक्षा 10वीं के नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इसलिए हमको इस पाठ का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से करना है। ठीक है बच्चों, तो सर्वप्रथम हम इस पैराग्राफ के शब्दार्थों को देखेंगे, उसके बाद में हम इसका हिंदी अनुवाद और हिंदी अनुवाद के बाद में इस पैराग्राफ के भाव को भी हम समझेंगे और हम आपको बीच में बताएंगे कि किस प्रकार हिंदी अनुवाद में हम श्रेष्ठ अंक लेकर आ सकते हैं। इन सब का आज हम आपके मध्य चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे अध्ययन की ओर। स्वामी केशवानंद से, बच्चों, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मासे, पौष के महीने में। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मासे, पौष के महीने में कितने 1940 विक्रम संवत्सर, 1940 विक्रम संवत्सर। ठीक है बच्चों, तो विक्रम संवत है, विक्रम संवत 1940 में स्वामी केशवानंद जी का जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1940 में। अगर हम ईस्वी की बात करते हैं तो ईस्वी है 1883। कितने बच्चों? 1883 ईस्वी में। तो ईस्वी 1883 ईस्वी में राजस्थान का सीकर जनपद, सीकर जिले में, राजस्थान के सीकर जिले में मगलुणा ग्राम में अभवते माने हुआ। तो सीकर जिले के जनपद का अर्थ होता है बच्चों जिला। ठीक है, तो सीकर जिले के मगलुणा गांव में हुआ। अब पुनः एक साथ और देखिए कि स्वामी केशवानंद का जन्म पौष के माह में विक्रम संवत 1940। कितना बच्चों? विक्रम संवत 1940 में। और ईस्वी की बात करते हैं तो 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले के मगलुणा गांव में हुआ। अस्य पितु, इनका पिता का नाम, इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका। इनके पिता का क्या नाम था बच्चों? ठाकुर सिंह ढाका। किनके पिता का नाम? केशवानंद जी के पिता का नाम है ठाकुर सिंह ढाका। मातुश्चे नामे, और माता का क्या नाम है? सारा इति आसित, और माता का नाम सारा था। माता का नाम क्या था? सारा था। ठीक है बच्चों, तो पुनः एक बार ध्यान से देखिए कि इनका जो जन्म है वो राजस्थान के सीकर जिले के मगलुणा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका तथा माता का नाम सारा था। बाल्य केशवानंद से नामे, बाल्यकाल में केशवानंद से माने केशवानंद का नाम, बाल्यकाल में केशवानंद का नाम विरमा इतिहासिक विरमा था। बाल्यकाल में
केशवानंद जी का नाम क्या था बच्चों? विरमा था। यदा जब ऐसे बाले, जब यह बालक सप्तवर्ष कल्पे, सप्तवर्ष होता है बच्चों लगभग 7 वर्ष का था। जब ये बालक लगभग 7 वर्ष का था, ठीक है। तो यदा ऐसे बाले, जब ये बालक लगभग सप्तवर्ष कल्पे 7 वर्ष का था, जब ये बालक लगभग 7 वर्ष का था, तदेव यहां पर बच्चों प्रति संधि है तद प्लस एव मानी ही, तद मानी वही वह। तो तदेव उष्टे एक आश्रित, एक ऊंट का आश्रय लेकर के, तब वह एक ऊंट का आश्रय लेकर के, किसका बच्चों? तभी एक ऊंट का आश्रय लेकर के या एक ऊंट पर बैठ करके। यहां पर हम आश्रय ले सकते हैं या हम लिख सकते हैं बैठकर, ठीक है। तो एक ऊंट पर बैठकर रत्नगढ़ स्थले, रत्नगढ़ स्थल पर, रत्नगढ़ स्थान पर, रत्नगढ़ स्थान पर जीवन यापनम कुर्वने, जीवन यापन करते हुए, जीवन यापन करते हुए पिता दिवंगते, पिता क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। पिता का क्या हो गया बच्चों? स्वर्गवास हो गया। तो पुनः एक बार ध्यान से सुनिए, तभी एक ऊंट पर बैठकर रत्नगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, ठीक है बच्चों। जब स्वामी केशवानंद जी एक ऊंट पर बैठ करके रत्नगढ़ स्थल पर अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो ऐसा करते हुए उनका जीवन यापन करते हुए उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। आगे देखिए, पितु प्रायणात् प्रागेव विपन्नताया श्रेष्ठिगृहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्येव आदि कार्ये यथा कंचित काल यापनम कुर्वन्ति। तो पिता की मृत्यु होने के बाद, पितु प्रायणात् मतलब पिता की मृत्यु होने के पहले, प्राय का अर्थ होता है बच्चों पहले, ठीक है। तो पिता की मृत्यु के पहले, पिता की मृत्यु होने के पहले, यहां पर प्राय का अर्थ लिख लेंगे होनी। तो पिता की मृत्यु होने से पहले, पिता की मृत्यु होने से पहले विपन्नताया, विपन्नताया का अर्थ होता है बच्चों दरिद्रता, गरीबी, क्या होता है? दरिद्रता या गरीबी हम कह सकते हैं। गरीबी के कारण या दरिद्रता के कारण श्रेष्ठिगृहेषु, सेठों के घर पर क्या करते थे? गोधूमादि मतलब गेहूं आदि, गेहूं है जो है ना, तो गेहूं जो आदि को पीसना माने पीस कर क्या करते थे? पीस कर, और पात्र मार्जनम, पात्र होते हैं बर्तन, बर्तनों को माज कर, मतलब सेठ आदियों के घर पर गेहूं जो आदियों को पीस कर और बर्तनों को माज कर इत्यादि कार्य करते, यथा कंचित जैसे तैसे कालम यापन कुर्वन्ति, समय व्यतीत करते थे, जैसे तैसे वह अपना समय व्यतीत करते थे। अस्य बालकस्य, अस्य माने इनकी, बालकस्य माने बालक, इस बालक की वेरा की माता, बेचारी माता, इस बालक की बेचारी माता इदानी अब वेतव्य माने विधवा, बेचारी इस बालक की
बेचारी माता, इदानी माने अब, वेदव्य माने विधवा, कारणार्थम कारण से, विधवा के कारण से, इतोपि इधर उधर भी, विपदा भी भूता अभवत मतलब विपत्तियों से घिर गई। पहले ही विपत्तियां थी, पहले दरिद्रता थी, लेकिन इनकी मां विधवा होने के कारण और अधिक विपत्तियों में जकड़ गई, विपत्तियों से घिर गई। उच्चते ही माने कहा गया है कि छिद्रेषु अनर्थो बहुली भवन्ति। छिद्रेषु होता है बच्चों विपत्ति, मतलब छिद्रेषु होता है विपत्ति या परेशानियों में, विपत्ति या परेशानियों में समस्याएं बढ़ जाती है। किसमें? छिद्रेषु अनर्थो बहुली भवति, मतलब कि परेशानियों में समस्याएं बढ़ जाती है। जितनी परेशानी होती है उतनी समस्या बढ़ती हुई चली जाती है। इदानी अब मातु सहयोग आए, माता के सहयोग के लिए, अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालकेन, बिरमा बालक, अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक चारण कार्य आरंभते, गायों को चराने का कार्य प्रारंभ कर दिया। किसने? बिरमा ने। अब बिरमा ने क्या कर दिया बच्चों? गाय चराने का कार्य आरंभ कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो पुनः सुनिए, अब माता के सहयोग के लिए जो बिरमा बालक है उसने गायों को चराने का काम प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार हमारा ये अर्थ हुआ। एक बार और पुण्य में आपको दोहरान करा देता हूं, ध्यान से आप सुनिए। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास, पौष महीने में 1940 विक्रम संवत ईस्वी 1883 में राजस्थान के सीकर जिले के मलगुणा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्यकाल में केशवानंद जी का नाम बिरमा था। जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था तभी एक मुठकप पर बैठ करके रत्नगढ़ स्थल पर जीवन यापन करते हुए पिता स्वर्ग सिधार गए, अर्थात पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता प्रागेव विपत्ता, मतलब पिता के होने पर भी पहले से ही कठिनाइयां थी, गरीबी थी, दरिद्रता थी, और श्रेष्ठी गृहस्थु सेठों के घर में गौ और जौ आदियों को पीस करके और बर्तन मांजने का कार्य इत्यादि कार्य करते थे। मतलब सेठों के घर पर क्या करते थे, मतलब कि गौ है, गेहूं है, जो है, गेहूं और जौ को पीसते थे और बर्तन आदि मांजने का कार्य करते थे। जैसे किंचित समय व्यतीत करते हैं, अस्य बालक से, इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण इतोपि विपदा अभवते, मतलब और विपत्तियों से घिर गई, और कठिनाइयों से घिर गई, और परेशानियों से घिर गई। उच्चते ही सही कहा गया है, छिद्रेषु अर्थो बहुली भवन्ति, मतलब परेशानियों में, जब परेशानियां होती है तो परेशानियों में समस्या बढ़ जाती है। बहुली भवन्ति का मतलब बढ़ जाती है, तो परेशानियों में समस्या बढ़ जाती है। अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक गायों को चराने का काम प्रारंभ करता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं। हिंदी अनुवाद।
बच्चों ध्यान दें, हिंदी अनुवाद से पूर्व हमको प्रसंग लिखना होता है। अगर हम प्रसंग लिखते हैं तो हमारे और भी श्रेष्ठ अंक आते हैं। तो प्रसंग में हमको क्या लिखना होता है, ये आप ध्यान दें कि प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद से लिया गया है तथा इसमें स्वामी केशवानंद के जन्म और स्वामी केशवानंद के जीवन के बारे में बताया गया है। इतना सा लिखने के बाद में हम उस पैराग्राफ का अगर हिंदी अनुवाद करते हैं तो हमारे और भी श्रेष्ठ अंक आते हैं। और हिंदी अनुवाद के बाद हमको इसमें कुछ विशेष लिखना होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए हिंदी अनुवाद पर। स्वामी केशवानंद जन्म मतलब स्वामी केशवानंद का जन्म पोष माह विक्रम संवत कितने 1940 और 1883 ईस्वी में राजस्थान, कौन सा बच्चों, राजस्थान के सीकर जिले के मगलुना गांव में हुआ। किसका जन्म? स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह के विक्रम संवत 1940 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले के मगलुना गांव में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका तथा माता का नाम सारा, माता का नाम क्या था बच्चों? सारा था। बाल्यकाल में केशवानंद का नाम क्या था बच्चों? वीरमा था। क्या था? वीरमा था। केशवानंद का नाम वीरमा था। ठीक है। जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था तभी वह एक ऊंट पर बैठकर कहाँ चला गया था बच्चों? रतनगढ़ क्या है बच्चों? स्थान है ना? रतनगढ़ नामक स्थान पर
नामक रतनगढ़ नामक स्थान पर अपना जीवन यापन करते हुए स्थान पर जीवन यापन करते हुए पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता का क्या हो गया बच्चों? स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, पितु प्रायणात् प्रागेव विपन्नताया, मतलब पिता की मृत्यु होने के पहले, पिता की मृत्यु होने से पहले, पिता की मृत्यु होने से पहले से ही दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी, दरिद्रता के कारण सेठों के घरों में क्या करते थे? सेठों के घरों में क्या करते थे? मतलब कि गेहूं है, जो है आदि को पीसकर, सेठों के घरों में गेहूं जो आदि पीसकर बर्तन पीसना, बर्तन माजना आदि कार्य करते थे। ठीक है, यदा कंचित, जैसे तैसे, जैसे तैसे क्या किया उन्होंने? समय व्यतीत करती हुई, जैसे तैसे समय व्यतीत करती हुई, जैसे तैसे समय व्यतीत करती हुई, जैसे तैसे समय व्यतीत करती हुई इस बालक की बेचारी माता, इस बालक की बेचारी, वेरा की माता तो बेचारी माता, अब क्या हो गई? अब विधवा हो गई। अब क्या हो गई? विधवा हो गई। बेचारी माता अब विधवा हो गई। बेचारी की माता क्या हो गई? अब विधवा हो गई, या विधवा होने के कारण, या हम कह सकते हैं विधवा होने के कारण, विधवा होने के कारण, विधवा होने के कारण। ठीक है बच्चों, और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई, विधवा होने के कारण और भी अधिक विपत्ति ग्रस्त हो गई, और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई, जैसे कि कहा भी गया है,
जैसे कि कहा भी गया है, जैसे कि कहा भी गया है कि परेशानी समस्याओं, जैसे कि कहा गया है कि परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती है। परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती है। जिसे भी कहा गया है कि परेशानी में समस्या बढ़ जाती है। अब माता के सहयोग के लिए, अब माता के सहयोग के लिए, अब माता के सहयोग के लिए वीरमा बालक ने क्या कार्य प्रारंभ किया? गाय चराने का काम प्रारंभ किया। वीरमा बालक ने गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया। अब वीरमा बालक ने गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया। बच्चों ध्यान दे, हमने इसमें पढ़ा है कि स्वामी केशवानंद जी का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 ईस्वी 1883 में राजस्थान के सीकर जिले के मगुणा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर श्री ढाका तथा माता का नाम सारा था। बाल्यकाल में केशव का नाम वीरमा था। जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था तब एक ऊंट का सहारा ऊंट पर बैठकर रत्नगढ़ स्थल पर जीवन यापन करते हुए पिता स्वर्गवास हो गए। पिता की मृत्यु होने के पहले से ही दरिद्रता के कारण सेठों के घर में गेहूं जौ आदियों को पीसना, बर्तनों को मांजना इत्यादि कार्य करते थे। जैसे तैसे समय व्यतीत करते थे। इस बालक की बेचारी माता अविधवा होने के कारण और अधिक विपत्तियों से घिर गई। उचित ही कहा गया है कि परेशानियों में बहुत अधिक समस्या बढ़ जाती है। अब माता के सहयोग के लिए वीरमा बालक ने भी गायों को चराने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब बच्चों, अब हम हिंदी अनुवाद के बाद में हम इसका विशेष लिखते हैं। सर्वप्रथम हम प्रसंग लिखते हैं, फिर हिंदी अनुवाद है और फिर है विशेष। तो विशेष के अंतर्गत जैसे कोई संधि हमने आपको बता दी तो संधि का नाम आप लिख सकते हो कि जैसे कि हमने बताया था तदेव, तदा प्लस एव, वर्ती संधि। तो हम विशेष में वर्ती संधि लिख सकते हैं या हम विशेष में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर स्वामी केशवानंद जी के जीवन के बारे में बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। इस सब को हम लिख सकते हैं, किसमें? विशेष में लिख कर हम बता सकते हैं। अगर हम इस प्रकार लिखते हैं तो हमारे अंक भी श्रेष्ठ आएंगे। तो बच्चों, आज का हमारा बिंदु था अष्टम पाठ का जो पहला पैराग्राफ था, आज उसको हमने हिंदी अनुवाद के माध्यम से समझा। ठीक है बच्चों, जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे पिछले वीडियो व आने वाले वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके। तो बच्चों, अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।